देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया। इस फोरम में भारत के बैंक कर्मचारियों और अफसरों के 9 संगठन शामिल हैं। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक संगठन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इससे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था। सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वो कौन से बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी या कुछ हिस्सा बेचने वाली है। लेकिन ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं। इन नामों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन 4 बैंकों के लगभग 1,30,000 कर्मचारियों के साथ ही दूसरे सरकारी बैंकों में भी इस चर्चा से खलबली मची हुई है। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आरोप था कि यह बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक सेठों के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं। इस फैसले को ही बैंक राष्ट्रीयकरण की शुरुआत माना जाता है। हालांकि इससे पहले 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले चुकी थी और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है। दरअसल 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही यह बात बार बार कही जा रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। साफ है कि सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने का काम जोर शोर से करने जा रही है। यह सरकार तो यहां तक कह चुकी है कि अब वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टरों में भी कंपनियां अपने पास ही रखने पर जोर नहीं देना चाहती। बैंकों के मामले में एक बड़ी समस्या यह भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रहीं जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर्ज माफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और उसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती थी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ता था। राष्ट्रीयकरण के बाद तमाम तरह के सुधार और कई बार सरकार की तरफ से पूंजी डालने जाने के बाद भी इन सरकारी बैंकों की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो पाईं। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मुकाबले वो पिछड़ते दिखाई दिए। पिछले 3 सालों में ही सरकार बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाल चुकी है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई है। अब सरकार की मंशा साफ है, वो एक लंबी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की गिनती 28 से कम करके 12 तक पहुंचा दी गई है। इनको भी वो और तेजी से घटाना चाहती है। कुछ कमजोर बैंकों को दूसरे बड़े बैंकों के साथ मिला दिया जाए और बाकी को बेच दिया जाए, यही फॉर्मूला है। इससे सरकार को बार बार बैंकों में पूंजी डालकर उनकी सेहत सुधारने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी का कहना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक राजनीतिक फैसला था, इसीलिए इनके निजीकरण का फैसला भी राजनीति को ही करना होगा। लगता है कि अब राजनीति ने फैसला कर लिया है। भारत में निजी और सरकारी बैंकों की तरक्की की रफ्तार का मुकाबला करें तो साफ दिखता है कि निजी बैंकों ने करीब करीब हर मोर्चे पर सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ रखा है। इसकी वजह इन बैंकों के भीतर भी देखी जा सकती है और इन बैंकों के साथ सरकार के रिश्तों में भी। और यह साफ है कि बैंकों के निजीकरण से तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर इन बैंकों को अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन बैंक कर्मचारियों और अधिकारी इस तर्क को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय ही साफ था कि प्राइवेट बैंक देश हित की नहीं, अपने मालिक के हित की ही परवाह करते हैं। इसीलिए यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है।
पिछले कुछ सालों में जिस तरह आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उससे यह तर्क भी कमजोर पड़ता है कि निजी बैंकों में काम बेहतर होता है। और यह भी सच है कि जब कोई बैंक पूरी तरह डूबने की हालत में पहुंच जाता है, तब सरकार को ही आगे आकर उसे बचाना पड़ता है और तब यह जिम्मेदारी किसी न किसी सरकारी बैंक के मत्थे ही मढ़ी जाती है। बैंक यूनियनों ने निजीकरण के फैसले के खिलाफ लंबे प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाया हुआ है। उनका यह भी आरोप है कि डूबे कर्जों की वसूली के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की जगह आईबीसी जैसे कानून बनाना भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इसमें आखिरकार सरकारी बैंकों को अपने कर्ज पर हेयर कट लेने यानी मूल से भी कम रकम लेकर मामला खत्म करने को राजी होना पड़ता है। हड़ताल के चलते बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने के अलावा खासकर चेक की क्लियरिंग, नए खाते खोलने का काम, ड्राफ्ट बनवाना और लोन की कार्रवाई जैसे कामों पर असर पड़ता है। हालांकि एटीएम चलते रहते हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि उनकी शाखाओं में कामकाज चलता रहे, इसके इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल का असर तो दिख ही जाता है।